आती है हमारी ए वेव इस पॉइंट पे। तो अभी मैं आपको एबीसी समझा रहा हूँ। आपकी सबसे पहले तो यहाँ पे ए वेव आती है। ए वेव आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आती है आपकी बी वेव। अब जो बी वेव है वो भी सिमिलर है। बी वेव अगर यहाँ तक जाती है फिफ्थ के तो ये डबल टॉप बनेगा। अगर इससे ऊपर जाती है तो ये डाइवर्जेंस और ट्रंकेट बनाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। और अगर ये इससे नीचे रह जाती है तो भी यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाएगी कुछ इस तरीके से, और इसको भी यहाँ पे ट्रंकेट कहा जाएगा। तो बी वेव जो होती है वो ट्रंकेट भी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो वो टॉप हो सकती है, या और इसमें मतलब बेसिकली तो आपको दो ही चीज देखने को मिलती है। देन इसके बाद एबीसी में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है सी वेव का। इसके बाद जो सबसे बड़ी वेव होती है वो होती है यहाँ पे सी वेव। तो ये चीज दोस्तों आपको देखना जरूरी है। सेम इसी तरीके से WXY होती है, WXYZ होती है, उसको भी हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे। और जैसे कि हमने बात करी थी कि यहाँ पर आपको 5 वेव देखने को मिलती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और उसके बाद यहाँ से आपको एबीसी का करेक्शन मिलता है। उसी तरीके से एबीसी वेव में क्या होता है, यहाँ पे आपको मिलता है ABC, यानी कि मैं आपको इससे दिखाता हूँ। ये जो 0 से लेकर A तक की वेव होती है, यहाँ पे आपको मिलता है ABC। देन आपको फिर से मतलब A से लेकर B तक जो है आपको मिलता है A, B एंड C, और उसके बाद B से लेकर C तक आपको यहाँ पर या तो ABC मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक की इंपल्सिव वेव्स मिलेंगी। तो ये चीज मिलके दोस्तों बनाती है पूरे इस पैटर्न को कंप्लीट। और अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो ये पार्ट है इंपल्सिव और ये पार्ट है करेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं सीधे चार्ट्स पे कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा चार्ट लेता हूँ जो कि हमें पुराना मिल जाए, क्योंकि उस पर बताने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो आई थिंक बिटफिनिक्स का हम चार्ट ले लेते हैं, अगर मैंने इसमें कुछ नहीं करा हो। बिटफिनिक्स का चार्ट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा है। ओके, ये शॉर्ट का चार्ट है, तो हम लोग BTC USD का चार्ट लेंगे। बाइनेंस नहीं, कॉइनबेस का हम लोग यहाँ पे चार्ट ले लेते हैं। शायद ये USDT हो गया है। कॉइनबेस, ये रहा। कॉइनबेस में भी हमको थोड़ा सा लंबा चार्ट यहाँ पे मिल गया है। तो अब मैं यहाँ से लॉग को ऑन करता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका जो है इसको जज करने का वो लॉगरिथम चार्ट है। बिना लॉगरिथम चार्ट के इसको आप जज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इस मार्केट में आपको जज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप लॉग को ऑन कर लो। अब अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, तो अगर हम इंपल्सिव वेव अभी ऊपर ऊपर से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये आपका फर्स्ट वेव थी, ये आपकी सेकेंड वेव थी, और अब यहाँ से आपकी थर्ड वेव आएगी, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो अब आप समझ सकते हो कि फर्स्ट वेव ने जब इतना रिट्रेस करा तो जो थर्ड वेव है वो कितना रिट्रेस कर सकती है। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाने की कोशिश करूंगा तो ये काम ही नहीं करेगा, बहुत 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 ज़्यादा ऊपर उसका प्राइस यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मतलब जो हमारी लाइट वेव काम करती है। फिलहाल में हम लोग यहाँ से देखते हैं इस मार्केट को। तो पहले तो आपको छोटे लेवल पे मैं इसको समझाता हूँ कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे भी हमारे पास पूरा चार्ट नहीं है, तो हमको दूसरा चार्ट ढूंढना पड़ेगा। बिट स्टैम्प आई थिंक यहाँ तो मुझे आपको बुल रन वाला बताना है, तो चलिए उसको हम बाद में कर लेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए, चलिए हम कॉइनबेस भी कर लेते हैं। तो मैं आपको इस पार्ट को यहाँ से समझाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी मैं नीचे का पार्ट नहीं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इम्पल्सिव वेव से स्टार्ट करते हैं। तो इम्पल्सिव वेव हमारी शुरू होती है इस पॉइंट से। तो आप देखोगे यहाँ पे हमको मिलेगा 0 से 1, देन हमारे पास आएगा थर्ड वेव एंड देन फिफ्थ वेव। अब मैंने इसको बड़ा क्यों लिया है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आपको 3 वेव चाहिए होती है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये हमारी फर्स्ट वेव थी और यहाँ से थर्ड वेव है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दूं कि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं कभी कभी, और ये देखने का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि बुल मार्केट में जो प्राइस होता है वो इतना ज़्यादा हैवीली ऊपर की तरफ जाता है कि आप उसको यहाँ पर वापस से नहीं देख पाओगे। तो शायद ये प्रीवियस बॉटम था, तो मैं इसको यहाँ पे एक बार मार्क कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर मिले। और अगर मैं अभी की बात करता हूँ करेंटली, तो आप तो पहले इम्पल्सिव वेव को समझते हैं। तो अगर आप इसको फर्स्ट वेव यहाँ पे काउंट करते हैं इस वाले को, तो हम यहाँ से देखते हैं। अगर आप इस वाली वेव को यहाँ से फर्स्ट काउंट कर रहे हो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप अपना क्या करोगे, फिबोनाची को यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारी ये वाला लेवल था फर्स्ट वेव का, उसने अप्रॉक्स गोल्डन रेशो तक हमारे को रिट्रेसमेंट दिया है। तो गोल्डन रेशो तक आने का क्या प्रॉफिट है कि हम लोगों को पता है कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आएगा, या तो वो गोल्डन रेशो या फिर इसके नीचे आएगा, यानी कि ये एक एरिया होता है जहाँ तक कि मार्केट रिट्रेस करेगा।
तो आप देखिए जब जब इस रेंज में प्राइस आया आपको अपने बाय ऑर्डर डालने थे और मार्केट यहाँ से ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला गया। देन फिर यहाँ से दोस्तों थर्ड वेव हमारी आती है। अब जैसे कि हमने फर्स्ट वेव का तो निकाल लिया, अब हमें थर्ड वेव का भी निकालना है कि थर्ड वेव कितना रिट्रेस करेगी। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड वेव है उसका रिट्रेसमेंट कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि फर्स्ट वेव ने बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग वेव्स जरूर मिलेंगी, तो अगर आप इसको यहाँ से थर्ड वेव समझते हो तो भी देखिए इसका जो करेक्शन है वो यहाँ पे फिर भी कम हुआ है प्रीवियस वेव के हिसाब से। देन अगर आप इसको थोड़ा सा और टॉप में जाके देखोगे इस पॉइंट से यहाँ तक, तो भी इसका करेक्शन कम हुआ है। और मैं बेसिकली इसके वीक से ही पूरे प्राइस को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियर कट हम लोगों को ऊपर टॉप मिला और टॉप के बाद से करेक्शन यहाँ पे शुरू हो गया है। तो इससे पहले मैं आपको एक आइडिया दिखा देता हूँ जो कि मैंने आई थिंक नवंबर में पब्लिश करा था। ये वाला आप देखिएगा, ये वो आइडिया दोस्तों जो कि मैंने पब्लिश करा था और इसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि बॉटम जो है वो किस पॉइंट तक आ सकता है, क्योंकि एलाइट वेव थ्योरी भी आपको बॉटम बहुत अच्छी तरीके से बता देती है। आप इसको प्ले करोगे आगे की तरफ, तो ये तो थोड़ा मैंने पास में बनाया था, लेकिन आप देख सकते हो कि ये वेव एक्चुअली मेरी यहाँ आई है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन मार्केट यहाँ पे। तो हमारा जो मार्केट था वो एक्चुअली यहाँ पे खत्म हो गया था। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये आप देख सकते हो कि जो हमारी थर्ड वेव यहाँ तक है एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, और ये हमारा यहाँ पे बॉटम फाइंड आउट हो गया था। अब मैं इसको बॉटम फाइंड आउट क्यों बोल रहा हूँ वो तो मैं आपको ऑल टाइम हाई और उस वाली वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों उसको कह रहा हूँ, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि हम लोगों ने बॉटम को कितना इजीली फाइंड आउट करा था विद द हेल्प ऑफ एलाइट वेव्स। हालांकि मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लगा दिया था क्योंकि मैं उस टाइम इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं कर रहा था इस चीज़ को, लेकिन यस हमारे पास चीज़ें थी। अब ये मैंने कैसे निकाला वो समझते हैं। आपने इंपल्सिव वेव तो समझ ली कि वहाँ 5 वेव होती है, लेकिन जो करेक्टिव वेव है वो ज़्यादा होती है। अब कैसे होती है उसको हम जरा समझते हैं डिटेल में यहाँ पर, कि मैंने इसका बॉटम किस तरीके से फाइंड आउट करा। जब मार्केट आपका ऑल टाइम हाई के आसपास होगा ना, तो आपको ये चीज़ पता नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे कौन सी वेव आने वाली करेक्शन के अंदर, क्योंकि करेक्शन में अलग अलग वेव्स होती हैं। जैसे अगर मैं ABC की बात करूँ तो अगर 0, A, B और C इस तरीके से आती है तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट वेव। ये होती है दोस्तों फ्लैट वेव। इसमें दूसरी टाइप की होती है 0, A, देन B नीचे एंड देन C इसके टॉप तक। तीसरी होती है 0, A, देन B इसके बॉटम तक एंड C टॉप तक। तो इस तरीके की 3 वेव होती है, इनको हम लोग कहते हैं करेक्टिव वेव्स। तो ये फ्लैट वेव कहा जाती है और ये एक्सटेंडिव वेव कहा जाती है दोनों, जिसमें कि कोई ना कोई पार्ट होता है। और जो चौथी वेव यहाँ पे होती है वो होती है 0, A, B एंड C। ये भी है दोस्तों यहाँ पे करेक्टिव वेव है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे यहाँ पे टॉप लगा हमको पता पड़ जाएगा कि टॉप कैसे लगेगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आपकी फर्स्ट वेव, देन यहाँ से आपको 3 वेव ढूंढना है। तो ये 1, 2 एंड 3, तो ये आपकी थर्ड वेव एंड देन इट इज अ फिफ्थ वेव। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि थर्ड वेव लॉन्गेस्ट होगी लेकिन फिफ्थ वेव भी लंबी जा सकती है। ये पार्ट ने हमको क्या बताया कि यस हमारे पास यहाँ पे जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर इसको फिबोनाची के हिसाब से देखते हो तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो वेव है उसका रिट्रेसमेंट था 0.5 के लेवल का, यानी कि जो थर्ड वेव वो कम रिट्रेस करेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो इसने भी ऑलमोस्ट कम रिट्रेस करा है, और कभी कभी सेम रिट्रेस भी हो जाता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है कि जो रिट्रेसमेंट है वो कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि जो करेक्शन है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो इम्पल्सिव है उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल फिर भी कर सकते हो। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से 0, ये 1, 2, ये 3, ये 4 एंड इट इज़ अ फिफ्थ वेव। अब हो सकता है आपकी फिफ्थ वेव यहाँ पे खत्म हो जाए, हो सकता है ये ऊपर चली जाए, जैसा भी आपको लगे। तो आपको इसके अंदर भी वेव्स को यहाँ पे ढूंढना होगा। जिसमें 4 आवर्स के अंदर चलता हूँ, और सब प्राइस को लोड होने देते हैं। तो इसको हम लोगों ने यहाँ से ले रखा है। तो इसके अंदर भी हम लोगों को 5 वेव देखनी होंगी। फिलहाल में तो मेरे को यहाँ पे 5 वेव नहीं दिख रही, मतलब कि ये हमारा 1 नहीं रहे। 1 जो होगा वो और नीचे हो सकता है ये वाला हमारा 1 हो यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे 5 वेव होती तो आपकी कुछ 5 वेव इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन होती। देन यहाँ पर आपका A, B एंड C का करेक्शन यहाँ पे आता। तो अभी मैं इसको बाहर बाहर से देखेंगे कि कितना यहाँ पे आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी ये फर्स्ट वेव, देन ये आपकी थर्ड वेव एंड देन इट्स अ फिफ्थ वेव। फिर आप करेक्शन देखोगे तो 0, A, B एंड इट्स C वेव। फिर आप यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट वेव, देन थर्ड वेव एंड देन फिफ्थ। में इसको थोड़ा ऊपर लेना है, तो यहाँ पे इसने फिफ्थ लगाया था और यहाँ पे इसने थर्ड वेव लगाया है। तो थर्ड वेव में भी आपको 3 वेव्स मिलेंगी फिर से इसके अंदर, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ। सॉरी यहाँ से करेक्टिव वेव आ गई। तो
यहाँ से आपकी 0 1 2 3 4 एंड 5th, यानी कि आपको यहाँ पे पता पड़ा कि ये वाली थर्ड वेव है और ये इसका करेक्शन है, यानी कि यहाँ से 5th वेव अब देखिए छोटी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे पता पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग वेव्स को काउंट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर बॉटम किस तरह निकाला, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, 5 वेव कंप्लीट हुई। 5 वेव कंप्लीट होने के बाद हमको पता है कि अब करेक्टिव वेव आएंगी। देन यहाँ से हमारा 0, इट्स ए, इट्स बी एंड इट्स सी। तो अब करेक्टिव वेव आई। अब यहाँ से बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बिटकॉइन ने अपना करेक्शन पूरा कर लिया है, 5000 तक वो आ गया और यहाँ से अब हमारा बुल मार्केट शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ से जो चीज हुई वो अलग थी। वो क्या थी, यहाँ से अब आपकी इंपल्सिव वेव फेल हुई। क्यों, अब यहाँ पे आपकी सी के बाद इंपल्सिव वेव आएगी, तो ये 0 1 2 3 4 एंड 5, 5 वेव आपकी ऊपर की तरफ आई। और मैंने कहा था कि ये भी आपकी वेव जो है डबल टॉप ट्रंकेट हो सकती है। इस वेव के आने के बाद यहाँ से लोगों को करेक्शन की उम्मीद थी, जो कि आया 0 A B, लेकिन मैंने आपको कहा है कि अगर ये इसको तोड़ जाएगा तो यहाँ पर चीज बदल जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल में इसको तोड़ा नहीं था, लेकिन अगर आप बॉडी के हिसाब से देखो तो ये चीज टूट चुकी थी। अगर मैं बॉडी के हिसाब से बात करूँ तो बहुत सारे लोग इसकी बॉडी भी देखते हैं। तो यहाँ से हमको क्या चीज पता पड़ी कि एक करेक्शन के बाद इंपल्सिव वेव जो थी वो यहाँ पे फेल हो गई। और फिर से आप देखोगे तो फिर से हमको एक इंपल्सिव वेव यहाँ पे देखने को मिली, 1 2 3 4 एंड इट्स 5। तो ये जो करेक्टिव वेव्स हमको यहाँ पे देखने को मिली थी एक्चुअली यहाँ पे, तो ये चीज हमको क्या डिनोट करती है कि ऐसे भी करेक्शन पूरा नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग इसको फिर बाद में एज्यूम कर रहे थे कि WXY हो गया, यानी कि 0 WXY, और इसके बाद से हमारा बुल मार्केट यहाँ पे शुरू होगा। तो मैं इसको फिलहाल में हटा देता हूँ। और इसके अगर आपको ये गोले वोले चेंज करने हो तो आप यहाँ से जाकर इसको चेंज कर करके देख सकते हो कि कौन सा इसमें परफेक्ट रहता है। तो बहुत सारे लोग इसको WXY करेक्शन भी दे रहे थे। W के अंदर क्या होता है, ABC आती है, और जो ये X रहती है इसके अंदर इंपल्सिव वेव आती है और फिर वो फेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर WXY भी नहीं था, और WXY के यहाँ पे पेयर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये WXY आपकी बनी, इसके बाद आपकी यहाँ पर 5 वेव इंपल्सिव हो सकती है, 0 1 2 3 5, और उसके बाद वापस से यहाँ पर 0 WXY बन सकता है। और ये जरूरी नहीं कि एक ही बार बने, हो सकता है कि ये 2 बार भी बन जाए, मतलब कि यहाँ पे आपको फिर से वेव देखने को मिले और उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिले। और ये वाला जो पार्ट होता है, एक सेकेंड, मतलब कि ये वाला आपको इंपल्सिव देखने को मिलेगी और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 0XYZ, और ये जो पूरा पार्ट होता है इसके अंदर आता है ये वाला पार्ट, यानी कि 0 WXYX एंड Z। तो ये पार्ट इसके अंदर कवर होता है जो कि यहाँ पर बन रहा था। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, WXY तो आप डायरेक्टली नहीं बना पाओगे, लेकिन आप ABC से स्टार्ट करोगे तो A B यहाँ पर और देन C। इसके बाद फिर आप 5 इंपल्सिव वेव ढूंढोगे, तो ये आपकी फर्स्ट वेव, ये आपकी थर्ड वेव और ये आपकी फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से करेक्शन आया, जो कि आप देख सकते हो A B एंड C। या तो आप इस करेक्शन को इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, या फिर आप इस करेक्शन को इस तरीके से भी डिनोट यहाँ पे कर सकते हो। तो जब ये करेक्शन आया तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपकी 0 W X एंड Y वेव यहाँ पे आई है। तो बहुत सारे लोग इसको भी यहाँ पे करेक्शन लेंगे, पर ये करेक्शन नहीं था। एक्चुअली जो करेक्शन है वो यहाँ पे आके फिनिश हुआ इसका। इसके बाद फिर से हम लोगों को यहाँ पे 5 वेव देखने को मिली, जिसको कि हम यहाँ से डिनोट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे 5 वेव आने के बाद लोगों का वैसे तो यहाँ से वो हो गया था कि चलो हम वापस 6000 के लेवल पे आ गए, फिर बुल मार्केट आएगा। लेकिन यहाँ पे 5 वेव छोटी आई, और 5 वेव का छोटी आने का क्या मतलब है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपके हाई यहाँ पे लो हो जाए, मतलब कि आपके हायर लोस लगने लगे, तो आप समझ जाओ कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद फिर से आपकी ABC आई, देन इट्स 0 A, इट्स B एंड इट्स अ C वेव, जो कि हमारी एकदम लास्ट लॉन्ग यहाँ नीचे तक आई है। तो या आप इसकी जो B वेव है एक्चुअली में वो ये वाली है, और आपकी A वेव यहाँ तक आई है इस पॉइंट पे। इसके अंदर भी बहुत सारी वेव्स हैं, वो मैं आपको काउंट करके बता सकता हूँ। और इसके बाद आप अगर बात करोगे तो हमारे पास जो WX थी यहाँ पे फेल होने के बाद हमारे को फिर से यहाँ से एक वेव देखने को मिलेगी, ये वाली। तो ये वाली वेव आपकी 0XY एंड Z। तो इसी वजह से हम लोग इसको यहाँ से इस तरीके से काउंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस वाली वेव को ले रहे हैं 0 1 इंपल्सिव, देन करेक्टिव, देन इंपल्सिव एंड देन करेक्टिव। तो यहाँ पे आके हमको पता पड़ गया कि यस, हमारा जो करेक्शन है वो इस पॉइंट पे कंप्लीट होता है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ से फिर ऊपर चला गया था, और ये इतना लंबा क्यों लिया उसका भी रीजन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इसको पहले मैं हटाता हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हर वेव के अंदर अपनी खुद की वेव्स होती है। जैसे ABC के अंदर A में होती है 0 A B C, देन यहाँ पे आपको फिर से ABC देखने को मिलेगी इस पॉइंट के अंदर,
यहाँ पे आप देखोगे कि 0 A B एंड C, देन यहाँ पे आपको मिलेंगी 5 वेव। तो यहाँ आपकी फर्स्ट, देन इट्स थर्ड वेव एंड इट्स अ फिफ्थ वेव, और ये 5 वेव होने के बाद आपको मिला फिर से करेक्शन ABC। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 A B एंड C, यहाँ पे आपको मिलेगा 0 A B एंड C, छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा करेक्शन 5 वेव्स का, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और मैं अभी सिर्फ इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये वाली जो आपकी ABC हो वो यहीं पे फिनिश हो जाए और ये यहाँ से आए, तो वो हमको थोड़ा सा फिबोनाची और उसके हिसाब से यहाँ पे नापना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो करेक्टिव वेव आई उसके अंदर भी हमको यहाँ से देखने को मिला 0 A B एंड C। इसके बाद ये वाला जो पार्ट था ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये जो पार्ट था ये था आपका यहाँ पे एंड डायगोनल, जिसको कि आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, जिसको कि हम सिमेट्रिकल ट्राइंगल या जो भी आप कहना चाहो इस चीज पार्ट को यहाँ पे कह सकते हो। तो इसके अंदर आप यहाँ पे यूज करोगे 0 A B, यानी कि आपकी जो वेव्स है वो 0 A B D और ये E के बाद आप देखो स्लाइडली मार्केट नीचे गिरा। तो इसको हम लोग, ये जो ट्राइंगल तरीके के पार्ट्स आते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं एंड वेव डायगोनल्स। और इसके बाद जो नीचे पार्ट आया, क्योंकि हमने देखा था कि सी वेव में 5 पार्ट्स आते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा थर्ड एंड इट्स अ फिफ्थ पार्ट, जहाँ पे कि हमारा करेक्शन ओवर हो गया। तो इसको देखने का अपना अपना नजरिया है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पार्ट्स है, यहाँ से फर्स्ट वेव, यहाँ से ये थर्ड वेव और फिर फिफ्थ वेव। तो मैं अभी, आप लोगों को पता होगा कि मैं यूट्यूब पे कह रहा हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड वेव का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा। उसको कहने का रीजन क्या है? क्योंकि अभी यहाँ पर जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरीके की। चलिए मैं इसको अभी थोड़ी देर में काउंट करते हैं। तो आई होप आपको ये जो करेक्शन का पार्ट होगा बिटकॉइन का, ये यहाँ पे समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको करेक्ट यहाँ पे करा है। तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 0, देन W, देन इम्पल्सिव वेव, फिर देन करेक्टिव वेव्स एंड देन इम्पल्सिव एंड देन करेक्टिव। तो हमको इस तरीके से पता पड़ा था कि जो एक्चुअल में बिटकॉइन का करेक्शन है वो कितना यहाँ पे जाने वाला है। हो सकता है कि बिटकॉइन का करेक्शन अभी भी ना हुआ हो, वो और नीचे चले जाए, पर इस थ्योरी के हिसाब से तो ये जो करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इस वेव का सब्स्टिट्यूट लाना मतलब कि बिटकॉइन 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ पे रहेगी, क्योंकि वो 3 बार फेल आपकी ये वाली वेव्स हो सकती है, 0 W X Y। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से, तो 0 W X एंड Y। तो प्रोबेबिलिटी चांस आप इसको मान सकते हो कि यहाँ से हम फिर से एक और 0 W X और Y को देख सकते हैं। तो हमारा ये वाला जो पैटर्न होगा, ये फिर आगे चल के जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। एक सेकेंड में, ये वाला जो पैटर्न रहेगा वो आपका फिर आप इस तरीके से फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन अभी के लिए जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हम इतना बड़ा फ्रेम को नहीं देखेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, हम छोटी छोटी फ्रेम्स को देखते हैं कि छोटी फ्रेम किस तरीके से वर्क कर रही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर हम इम्पल्सिव इसको समझ रहे हैं तो क्यों समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्शन ओवर हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो हमारी ये फर्स्ट वेव आई, देन यहाँ पे सेकंड वेव आई, और सेकंड वेव ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई है। इसको आपको फिबोनाची से बताता हूँ। तो फिबोनाची आप यहाँ से यहाँ तक लगाओगे इस पॉइंट तक, तो आपको मिल जाएगा कि जो हमारी सेकंड वेव है वो ऑलमोस्ट 0.7 के आसपास करेक्ट हुई है। यानी कि जो हमारी फोर्थ वेव है वो कम करेक्ट होगी। और इसका जो करेक्शन था वो एक्चुअल में यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग इसको मतलब बहुत सारे तो टेक्निकल टर्म में आप कहोगे तो ये फॉलिंग वेज है, लेकिन ये एक एंड वेव डायगोनल है इलाइट वेव के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं 4 आवर्स में चलता हूँ तो ये आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि एंड वेव डायगोनल है। क्यों है, यहाँ पे आप देखते हैं। तो आपकी ये जो 5 वेव है उसमें से 0 1 2 देन 1 2 3 एंड देन फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव के बाद ABC आती है, तो 0 A B एंड इट इज अ C वेव। और C वेव के अंदर आपकी ये थी ABC वेव, तो 0 1 2 3 4 एंड देन 5। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ बूम कर गया मार्केट। और ऐसा नहीं है कि ये एंड वेव डायगोनल सिर्फ वहीं बन सकता है, यहाँ पे भी बना है। यानी कि अगर आप यहाँ से देखोगे 0 A B एंड इट्स C, तो यहाँ पे भी आपको एक एंड वेव डायगोनल मिला, यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है। ABC की बात करें तो A B एंड C। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलाइट वेव कितना अच्छे तरीके से वर्क करती है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट कहाँ जा रहा है। जैसे आपको यहाँ पे ई वेव मिली, आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ से इम्पल्सिव वेव आएगी। और इम्पल्सिव वेव को आप कैसे निकालोगे, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी। तो आप करेक्टिव वेव को यहाँ से उल्टा लगा लो, तो आपको इम्पल्सिव वेव की हाइट भी यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि वो भी उतना ही ऊपर यहाँ से जाएगा। और जैसे कि हमने बात करी थी कि करेक्शन होने के बाद हमें कैसे पता पड़ेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, तो इसके लिए आप सिंपल से ये कर सकते हो कि जो लास्ट का आपका करेक्शन था वहाँ से यहाँ तक का आप फिबोनाची लगा लो, वो आपको बता देगा कि आपका करेक्शन कितना जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि अभी हम लोग यहाँ पे गोल्डन रेशो के ऊपर है, जहाँ से कि करेक्शन थोड़ा सा होगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में जब हम लोग देख रहे थे 1 डे के अंदर,
तो यहाँ पर हमारे पास ये थी फर्स्ट वेव, देन इट्स द सेकंड वेव, देन इट्स फर्स्ट एंड देन इट्स 1, 2 एंड 3। तो जो थर्ड वेव है ऑलमोस्ट हमारी 6K पे आएगी, 668 पॉइंट। देन हमारी फोर्थ वेव थोड़ा छोटा सा करेक्शन लेगी इस पॉइंट तक, एंड देन हमारी जो फिफ्थ वेव है वो जाएगी वहां से ऊपर। अब फिफ्थ वेव कितनी जाती है तो बाकी के प्राइस एक्शन के बाद पता पड़ेगा, पर अगर 1:1 भी देखें तो कम से कम $8,000 तक ये वेव हमारी जा सकती है। और हो भी सकता है कि जो थर्ड वेव हो यहीं पे कंप्लीट हो जाए, फोर्थ का करेक्शन यहाँ तक आ जाए, तो जो हमारी फिफ्थ वेव होगी वो यहाँ तक जाएगी। अब इसको जो नापने का तरीका है वो एक ही तरीका है कि हम इसको फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे नापेंगे।